हेलो जी अंकल, मैं आमिर। आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए वकील भेजा था, उससे ही आपका नंबर लिया। अभी कहाँ पर हो तुम बेटा? मैं रिहा हो गया हूँ। असल मुजरिम ने इतराफ़ जुर्म कर लिया, इसलिए मुझे छोड़ दिया उन्होंने। ओह चलो, ये तो अच्छी खबर है। असल में तुम्हारा बयान ही इतना उलझा हुआ था कि पुलिस को तुम्हें पकड़ना पड़ा। आखिर ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊँ अंकल, जब मैंने उस लड़की को खून में लथपथ देखा तो मेरे दिमाग ने तो काम ही करना छोड़ दिया। किससे क्या कहा कुछ याद नहीं है मुझे। तो क्या तुम पहले से जानते थे कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है? क्या तुम वाकई में भागने वाले थे? मैंने तुम्हें तुम्हारे वालिद से बात करते हुए सुना था। असल में मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है जिसके दूर दूर तक ताल्लुकात है और वो इस्तेमाल कर रहा है। मुझे जेल भिजवाने में भी उसी का हाथ था। मैं डर गया था काफी, इसलिए मजबूरन भागने का सोचा। लेकिन जब तुमने आयशा और उज़ैर को देखा तो अपने आप को खतरे में डाल दिया और वापस आ गए। क्योंकि आयशा मेरे लिए बहनों जैसी है। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन आखिर ये आदमी है कौन जो तुम्हारे इस तरह से पीछे पड़ा हुआ है? कौन हो सकता है? वही असगर है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इस तरह का इंसान नहीं है, वो कभी नहीं करेगा। तुमने तो उसे देखा है ना कि वो अपने भाई के साथ किस तरह से मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है। वो ऐसा क्यों करेगा? लेकिन ये सच है कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। उसके बारे में दोबारा पता करो तुम। खैर अंकल, जाने दें। मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा बेटा, तुमने आयशा के लिए जो कुछ किया उसके लिए। चलो ठीक है, मिलते हैं। खुदा हाफिज जम अंकल। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सारा। असगर ऐसा कैसे कर सकता है? क्या कहूँ मैं उसे? तो मतलब ये हुआ कि मीरो बेगुनाह है? मैं बता रही हूँ तुम्हें, असल मुजरिम ने जाके खुद एतराफ कर लिया है। असगर ने मीरो को जेल भिजवाया था। उसने मीरो को ब्लैकमेल किया था। क्या मतलब ब्लैकमेल? उसने कहा था अगर तुम एलिया के आसपास नजर आए तो तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, और देखा उसने वाकई ऐसा किया। मेरी जान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कैप्टन कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। मुझे भी यकीन नहीं आया, इसलिए मैं उसके पास गई थी, मगर उसने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैं इसलिए वहाँ गई कि मुझे सच पता चल जाए और मेरा गुस्सा कम हो जाए, लेकिन हर बार की तरह जवाब नहीं दिया। और अब तकलीफ मैं उठा रही हूँ, देख रही हो ना तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा तुम ठीक कह रही हो। कुछ नहीं बताया उसने मुझे, और कहा कि हमें नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ सारा? जब मैं उस पर इतना भरोसा करती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या मतलब कैप्टन? मैं उज़ैर को तो लेके चला जाऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? बासित कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? यूं समझ लो उज़ैर का दिल तोड़ दिया मैंने। क्यों मजाक कर रहे हो मुझसे? तुमने तो वो बात कर दी है जिसके ऊपर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। जिसे तुम जानते थे मैं अब वो असगर नहीं रहा। वो असगर मर गया है, और अब वो असगर खड़ा है तुम्हारे सामने जिसने अपने छोटे भाई का दिल तोड़ दिया है। मैं जानता हूँ मैंने सही नहीं किया है। क्या सही नहीं किया? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या मसला एलिया से मुताल्लिक था? मुझे नहीं मालूम। कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ मैं। उज़ैर को ले जाओ। चलो ठीक है, मैं उसको अपने साथ रेस्टोरेंट ले जाता हूँ। तुम बस अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई। शायद अभी तुम्हें घर जाना चाहिए और जाकर आराम करना चाहिए। पहले पुरसुकून हो जाओ, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? उसने खुद कहा कि हमें नहीं मिलना चाहिए। जबरदस्ती उसके पीछे जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती हरगिज। असगर कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है जो ये हरकत करेगा। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। तो फिर पहेलियों में बात ना करे ना, साफ साफ बता दे मुझे। एक तरफ मीरो और दूसरी तरफ असगर, मैं तो उलझ के ही रह गई हूँ। एलिया मेरी बात सुनो, अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दो। वो तुम्हें खुद कॉल करके बताएगा, देख लेना। बता तो रही हूँ, उसने कहा कि अब हम नहीं मिलेंगे। तुम मीरो से मिलने गई थी, इस बात पर नाराज हो गया होगा वो, और कुछ नहीं। और उसने जो भी कहा तुम उस पर ऐसे चिल्ला कैसे सकती हो? मीरो को मेरी आंखों के सामने रिहा किया। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। चलो घर जाओ तुम। जब तक पुरसुकून नहीं हो जाती मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। चलो जाओ, हम बात करेंगे इस पे। आ जाओ। ठीक है। Geçmiştik önceden biz bu yerden, acılar dolu, anılar dolu. Hiç yorgun düştün oldu mu? İçimden bağırdım ben, sen duydun mu? Çıkmıyor beynimden sözlerin, nefretin. Gitmiyor gözümden o çocuk halin.
हेलो। कैप्टन, ये क्या किया तुमने? मीरो को अरेस्ट तुमने करवाया है? तुम आखिर मुझे क्या समझती हो? क्या कानून मेरा है? मैंने सिर्फ वही बताया जो जानता था, और जो जानता हूँ वो सुनी सुनाई बात नहीं सच है। बेगुनाह था वो, उसकी रिहाई हो चुकी है। काफी अजीब इत्तेफाक है। मुजरिम भी उसी दिन सामने आया जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ। सारा, वो तुम सबको तो कायल कर लेगा मगर मुझे कायल नहीं कर सकता। तो तुमने एलिया को इस तरह क्यों नहीं समझाया? तुमने तो उससे गुस्से में कह दिया कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अब तुम उससे कॉल करोगे? नहीं करूंगा। मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहता। और ऐसा कहने की क्या वजह है आखिर? मैं एक ऐसे राज के बोझ तले हूँ जो मेरा है ही नहीं। सोचता हूँ कि कब तक खामोश रहूंगा, और बात इतनी बड़ी है कि बोल भी नहीं सकता। असगर, पागल तो नहीं हो गए तुम? जिस राज की वजह से तुम एलिया से नाराज हो रहे हो वो राज तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ भी इतना आसान नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मुश्किल है या आसान। हाँ, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो ये सुन लो कि तुम एलिया को हमेशा के लिए खो दोगे। मीरो अब भी उसे चाहता है, तो सोच लो इस बात को। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पहला दिन कैसा गुजरा आपका वर्दा साहिबा? शानदार था बहुत। इतना अच्छा होगा मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा था कि आपको अच्छा लगेगा। वैसे सच में हारून साहब, इतने अरसे से मैंने अपने बारे में नहीं सोचा और आज मुझे इस बात का एहसास हुआ। सच में सुकून का सांसा है। हाँ, इस बच्चों से बढ़कर ज़्यादा अहम तो कुछ है ही नहीं हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन वक्त निकालना चाहिए अपने लिए, ज़रूरी है। सच में बिल्कुल ऐसे ही। वैसे देखा जाए तो आपके शौहर जिम साहब काफ़ी अच्छे हैं। आपको मेरी तरह माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। जिम यकीन है कि अच्छा बाप होगा। जी हाँ, जिम एक बहुत अच्छा बाप है। वैसे बहुत देखभाल करते हैं दूसरे बच्चों की भी। दूसरे बच्चों से क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। असगर की बात कर रहा हूँ। बड़ापन है उनका कि उन्होंने कर्ज की जिम्मेदारी ले ली उसकी। इतनी बड़ी रकम अदा की उसके लिए। कौन करता है आजकल के ज़माने में ऐसा? हाँ बिल्कुल। परसों जब वो रकम लेकर आए तो उनका ठीक से शुक्रिया अदा नहीं कर सका मैं। मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। हाँ, लेकिन परसों तो जिम इस्तांबुल में था। मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज कर रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मैं शायद दिनों में कंफ्यूज हो रही हूँ। माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए ठीक है। अता मेरा इंतजार कर रहा होगा घर पे, है? चलता हूँ। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। खुदा हाफिज। कैसे हो मीरो? माफ करना, मुझे बहुत बुरा लगा। एलिया ने मुझे सब कुछ बताया, लेकिन अफसोस हम कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारे लिए। चाहो तो ये बात मुड़ के मेरे मुंह पे भी कह सकती हो। कैसे हो तुम? भला एक मजलूम शख्स कैसा हो सकता है, लेकिन फिर भी ठीक हूं मैं। देखो, मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था जब जेरन के साथ थे तुम। मुझे लगा था जेरन की उस हालत के जिम्मेदार तुम ही हो, इसलिए तुम उसके आसपास थे। ठीक है, माफ कर दिया मैंने। अब एलिया से भी माफी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। मीरो, अब तुम दोनों साथ नहीं हो क्या? वो सब तुम दोबारा नहीं दोहराने वाले ना? कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बहुत कुछ बाकी है। मगर तुम एलिया को भूल जाओ, वो अब किसी और को पसंद करती है। जानते हो ना तुम ये बात? तुम जैसी अक्लमंद लड़की को अभी तक ये बात क्यों समझ में नहीं आई? उन लोगों के दरमियान मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं है। अपने भाई बहन की वजह से दोनों साथ हैं, बाकी है कुछ भी नहीं। ओफ मीरो, बस भी करो। क्या तुम वो सब चीजें भूलकर अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं दे सकते हो क्या? देखो कितने हैंडसम हो तुम। तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। अगर तुम वहाँ जाकर चिल्लाओगे कि मुझे कोई लड़की चाहिए, तो कोई भी लड़की तुम्हारे पास आ जाएगी। अरे सारा, देखना वक्त खुद जवाब देगा। मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन एलिया खुद कप्तान से दूर हो जाएगी और अपनी मोहब्बत के पास लौट आएगी। देखती जाओ बस।